गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर आप लोगों का क्लास जो है शुरू होने जा रहा है, या समझिए शुरू हो चुका है। आज काफ़ी ठंड बढ़ गई है, आप लोग अच्छे से रहिएगा। और चलिए अब क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हिंदी की क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे अलंकार अध्याय, और अलंकार अध्याय में शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उनके भेद हम लोग पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़े हैं। आप लोग भी उस पर गौर करके अपना पढ़ाई करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ये सब थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज वही अलंकार का चौथा के उभयाय अलंकार। सबसे पहले समझना है कि तुम लोग लिंग पढ़े हो ना, लिंग, तो लिंग में भी एक उभय लिंग आता है। तो उसमें बताया जाता है ना कि उभय लिंग में यानी कि जिसमें दो चीज़ों का मिश्रण हो, दो शब्दों का मिश्रण हो, और उस शब्द के जो अर्थ निकलते हैं उनका भी मिश्रण होना चाहिए, उसी को उभय बोलते हैं। यानी कि उभय का शाब्दिक अर्थ होता है दोनों। उभय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोनों। ध्यान देना है, उभय का शाब्दिक अर्थ दोनों, एकदम याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए हैं कि अब उभय अलंकार यानी कि इसका निर्माण दो अलंकार के योग से होता है। अब एकदम छोटे तरीके से हम इसका परिभाषा निकालेंगे, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, एकदम संक्षेप में परिभाषा निकालेंगे। पढ़ने से पहले अगर चाहेंगे तो समझ करके निकाल सकते हैं कि आखिर यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आप लोगों को यानी कि समझने के लिए, जिससे आपका काम आसान हो सके। इसका निर्माण दो अलंकारों के योग से होता है। भाई किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बताइए? तो किसका निर्माण होता है? उभय अलंकार का निर्माण होता है। तो साफ स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण हो रहा है ना कि जिस अलंकार का निर्माण दो अलंकारों के योग से होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। एकदम क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब इसके अर्थ को पहले जानते हैं। उभय अलंकार के अर्थ यानी उभय का अर्थ क्या है? दोनों। ये सारी बातें मैं पहले बता चुकी हूँ और तुम लोगों को फिर से समझना है। दोनों यानी शब्द और अर्थ दोनों। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से समझ लो कि उभय अलंकार के अर्थ, उभय का अर्थ यानी दोनों। अब दोनों में कौन कौन सब क्या आ रहा है उसको देखना है। तो दोनों में आ रहा है शब्द और अर्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। देखो यहाँ आपके सामने चार तरह की, चार शैली में परिभाषाएं लिखी गई हैं और ये परिभाषाएं उभय अलंकार के हैं। और इन चारों को लिखना है, कॉपी में सबको नोट करना है, लेकिन इसमें जो आपको सबसे आसान लगे उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से क्या पढ़ना है यहाँ तो हम बता ही दिए। उसके आधार पर अगर आप लोग तैयार करना चाहेंगे तो एकदम आसान होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को तरीका तो जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन चारों परिभाषाओं के तरीका को जानते हैं और इन चारों में से मोटा मोटी मिलाकर के जो अर्थ निकलने वाला है वो ऊपर लिख दिए हैं हम यहाँ। ठीक है, अब पहला परिभाषा क्या कह रहा है देखिए। जो अलंकार शब्द और अर्थ पर आश्रित रहकर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। सौंदर्य का मतलब तो जानते हो सब कि जिस काव्य में अर्थ और शब्द दोनों मिलकर सुंदरता लाने का काम करे। ठीक है, अब यहाँ दूसरे पर चलते हैं। वह है अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? उभय अलंकार कहेंगे। अब चलिए तीसरे में, जहाँ पर अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग, समझ गए क्या कर रहा है? दोनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात
शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के मेल से बनता है। अब मेल और योग दोनों सेम शब्द है, तुक वाले शब्द इसको बोलते हैं, यानी कि दोनों का अर्थ जो है एक होता है मेल बोलो या जोग बोलो, ठीक है, वह उभयालंकार कहलाता है। ठीक है, अब चौथे में चलते हैं। जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं, चमत्कार की वृद्धि करते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, अब फिर देखो, जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं, यानी वृद्धि का मतलब उसमें कुछ विशेष प्रकार की सुंदरता आ जाती है, विशेष प्रकार की उसका सुंदर निखर जाता है, उसमें सुंदरता उसकी देखने लायक हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। अब चलिए इस दोहे को हमने शब्दालंकार के सबसे पहले भेद अनुप्रास अलंकार में पढ़ाया था। ठीक है, मैं उसमें तुम लोगों को बताई थी कि यह जो पंक्ति लिखी गई है यह अनुप्रास अलंकार की है, और इसमें एक शब्द ऐसा है जो कि अर्था अलंकार में होते हुए भी वह क्रिया के भाव को उत्पन्न करता है, दिखाता है कि क्रिया क्या है। इस दोहे में कौन सा शब्द क्रिया का भाव दे रहा है, क्रिया उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब ये भी समझना है कि ये कैसे है, तो आप समझ लीजिए। रीझी रीझी, ठीक है, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, बताया गया है ना, बताया है ना कि अगर किसी भी दोहे में, चौपाई में, अगर कविता में, पंक्ति में अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद होता है। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, यह कौन सा अलंकार है? तो शब्दालंकार है, क्योंकि यह अनुप्रास अलंकार का द्वारा है, तो शब्दालंकार है। अब यहाँ देखिए कि एक कौन ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उसको देखना है। अब यहाँ देखिए, जैसे री री, र, देखिए मिल गया 3, फिर र, 4 र का मिश्रण है, देख रहे हैं ना, र र र र, 4 ऐसे वर्ण हैं जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अब ये 4 हो गए। अब यहाँ से चलिए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ, अब झी को झी से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ